हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे सिमुलेट करने वाले हैं TCS में Su-30 MKIs वर्सेस F-16s को। तो इससे पहले जो मैचेस हुए थे जहाँ पे रफाल वर्सेस JF-17 किया गया था, यानी कि दो JF-17 वर्सेस रफाल, उससे पहले MiG-23 किया गया था। तो काफ़ी क्वेरीज आई हुई थी कि F-16 और साथ ही साथ Su-30 MKI को भी यहाँ पे इंगेज कराया जाए। तो हमने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सोचा है। यहाँ पे 3 F-16s हैं, 3 Su-30 MKIs हैं, साथ ही साथ एक जो JF-17 है वो भी यहाँ पे शामिल है। सबके पास जो पेलोड है वो बिल्कुल सेम है। JF-17 के पास PL-10 और PL-5 जो मिसाइल्स हैं वो यहाँ पे लगी हुई है। तो हमने जो सबसे पहले प्लान सोचा था कि JF-17 को BVR रेंज में इंगेज करना और F-16 जो है उनको क्लोज कॉम्बैट में हराना। तो हमें जो लॉक है वो मिलना स्टार्ट हो चुका था JF-17 के ऊपर। हमने लॉक भी लगा लिया था। मिसाइल जो थी वो यहाँ पे अस्त्र लगी हुई थी। तो हमारा जो प्लान था कि पहले 2 मिसाइल्स लॉन्च की जाएंगी बैक टू बैक, जहाँ पे जो JF-17 है वो यहाँ पे एक डिफेंसिव पोजीशन में चला जाएगा और उसके बाद जो तीसरी मिसाइल होगी वो यहाँ पे पॉसिबल है हिट कर जाए। तो हमारा जो प्लान था वो बिल्कुल सीधा इसी तरीके से चल रहा था। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे क्लोज इन कर रहे थे F-16s की तरफ, यानी उनके ग्रुप की तरफ, और जो लॉक है वो मेरा JF-17 के ऊपर लगा हुआ था और हमारे जो बडीज़ थे उनका जो लॉक है वो F-16s के ऊपर लगा हुआ था। तो सबसे पहले बात हुई थी कि JF-17 को यहाँ पे न्यूट्रलाइज़ करने की। तो जैसा प्लान किया गया था कि सबसे पहले अस्त्र मिसाइल मेरी तरफ से लॉन्च होगी JF-17 पे, और उसके बाद जो बाकी का काम है यानी कि बाकी के जो बडीज़ हैं वो यहाँ पे F-16s पे लॉन्च करेंगे। तो हमने यहाँ पे जो एक मिसाइल है वो यहाँ पे लॉन्च की और जो JF-17s हैं वो यहाँ पे डिफेंसिव पोजीशन में जाने लगे थे। जैसे ही JF-17 डिफेंसिव पोजीशन में जा रहे थे, हमने जो दूसरी मिसाइल है वो भी यहाँ पे लॉन्च कर दी थी, यानी कि जो 2 मिसाइल्स हैं वो JF-17 की तरफ लॉन्च की गई थी और JF-17 ऑलमोस्ट खुद को संभालने में लगे हुए थे। तब तक जो तीसरा मिसाइल है, यानी कि हम थोड़ा और क्लोज इन कर चुके थे, और जो तीसरी मिसाइल है वो भी यहाँ पे अभी लॉन्च की जाएगी, क्योंकि जो सिग्नल है यानी कि एयरक्राफ्ट के डिस्ट्रॉय होने का सिग्नल है वो हमें नहीं मिला था। तो यहाँ पे हमने तीसरी मिसाइल भी लॉन्च की है, जहाँ पे अब जो मिसाइल है वो यहाँ पे जाकर JF-17 को हिट कर जाएगी और पॉसिबल है कि जो JF-17 है इस बार भी ऑर्गेज़म नहीं ले पाएगा। और एग्जैक्टली हुआ भी वैसा ही। JF-17 दोबारा से डैमेज हो गया और पूरी तरीके से ग्राउंड में जाके गिर गया। हालांकि जो पायलट थे वो भी इजेक्ट नहीं कर पाए। अब बचे थे यहाँ पे 3 F-16s, जहाँ पे ये जो मेरे बड़ी थे उन्होंने F-16 पे फायर किया था, लेकिन F-16s उनके पीछे पड़े हुए थे और थोड़ा जो नुकसान है वो यहाँ पे पहुँच चुका था। यानी कि जो हमारे एक Su-30 MKIs हैं उनको F-16 ने यहाँ पे बुलेट से उनके जो इंजन हैं उन पे यहाँ पे फायर किया हुआ था, जो कि इंजन जो डैमेज है वो यहाँ पे इनका हो चुका था। लेकिन एनी हाउ ग्राउंड होने से पहले पहले इन्होंने एक जो लॉक है वो यहाँ पे लगाया और F-16s को, यानी कि एक F-16 को यहाँ पे न्यूट्रलाइज़ कर दिया था। उसके बाद ये जो पायलट थे इन्होंने यहाँ पे इजेक्ट कर लिया और एक जो एयरक्राफ्ट है वो हमारा यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका था, यानी कि एक Su-30 MKI डिस्ट्रॉय हो चुका था और उनके एक F-16s और एक जो JF-17 है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुके थे। फिलहाल के लिए जो हमारे पास जो एयरक्राफ्ट था, यानी कि जो हमारा एयरक्राफ्ट था, उससे हमने एक मिसाइल लॉन्च की है, लेकिन इस मिसाइल को F-16s ईजिली डॉच कर गए हैं, यानी कि इस मिसाइल को डॉच कर दिया गया है। तो हमने अपने यहाँ पे जो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है उससे यहाँ पे F-16s को लॉक किया है और रैप्टर ऑप्टिकल सेंसर्स का यूज़ करते हुए यहाँ पे जो F-16s हैं उन पे एक लॉक बनाते हुए हमने जो मिसाइल है वो यहाँ पे फायर की है। तो ये जो R-73 मिसाइल थी ये बखूबी जाकर F-16s को हिट कर जाती है और ये जो F-16 है ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक F-16 बच रहे थे, जिनको मेरे बड़ी, यानी कि जो मेरे बड़ी मेरे साथ फ्लाई कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय किया हुआ था, जिसको कि आप अभी विजुअल में देख सकते हो। इन्होंने भी यहाँ पे हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले का यूज़ किया था और F-16 को यहाँ पे शूट किया हुआ था। तो ये जो F-16 था ये भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका था और इसके बाद हमारे जो एयरक्राफ्ट थे वो यहाँ पे वापस बेस पे जाकर सेफली लैंड कर चुके थे। तो आज के वीडियो को इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।